पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एज ए चेयरमैन और पोलिटिकली इशूज इतने ज्यादा हो गए पाकिस्तान में कि वो इन्वॉल्वमेंट सारी क्रिकेट में आगे जो है बढ़ गई है, रश बढ़ गई है। कौमी गेम हमारा जो है वो हॉकी है, मगर हॉकी तो काफी दूर चला गया इंटरनेशनल लेवल से, फिर भी कोशिश करते रहते हैं हॉकी कहीं ना कहीं खेलते हैं, मगर क्रिकेट भी वही है बैन अवी गेम बन गया था। इतनी ब्रांडिंग इसमें हो रही है, इतने बड़े बड़े लेजेंड हमारे खेलते रहे, हम चैंपियन रह चुके हैं 50 ओवर्स में, T20 में, मगर फिर अगेन न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आप देखें तो 4-1 से जो है सीरीज हमने हारी। इसके बाद 2 टेस्ट मैच जीते, लास्ट जब बाबर आजम टेस्ट मैच जीते थे वहां से टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा था, इसलिए 3 साल से कैप्टन बाबर आजम जो है टीम को लीड कर रहे थे। मगर अचानक से आपने चेयरमैन तो चेंज होते रहे पिछले 4 से 5 विद इन ईयर में, उसके बाद कैप्टन भी आपने जो 3 साल से कैप्टन था उसको भी चेंज कर दिया। तो अगेन वही इश्यूज आ रहे हैं कि दुनिया में 20 एसोसिएट टीमें, कंट्रियां हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी वर्ल्ड कप में भी। कभी भी आपने सुना हो किसी लोगों ने कि जो चेयरमैन है दूसरे जिम्बाब्वे बोर्ड का वो चेंज हो गया है, उसकी कोई इन्फ्लुएंस रही है किसी और चीजों में? हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता कि पॉलिटिकल इशू में कौन चेयरमैन बन के आ रहा है, कौन चीफ सिलेक्टर बन के आ रहा है और कौन कैप्टन बन के आ रहा है। तो रिजल्ट यही आएंगे जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज में आए, रिजल्ट यही आएंगे जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आए। तो बहुत लंबी डिबेट होगी। अगर मैं मुख्तसर बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम्पल दूंगा तो प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट सा है आपका, मगर ऐसी चीजें हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि टीम की परफॉर्मेंसेस क्या हो रही है और प्लेयर्स जो है खुद कॉन्फिडेंट लेवल पे नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे उनको। तो बहुत बड़ा फ्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट में और मुसलसल अगर ऐसा रहा तो ये आगे बहुत प्रॉब्लम होगी पाकिस्तानी क्रिकेट। अच्छा हसन भाई, 2 चीज़ों में आपकी डेफिनेटली मैं राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि एक पाकिस्तानी टीम लास्ट ईयर हम नंबर 1 थे रैंकिंग में, बड़ा फेयर हमने क्रिकेट खेली। T20 खासतौर पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा माना जाता है कि जी छोटा फॉर्मेट पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलता है। फिर हम भी क्या देखते हैं कि नसीम शाह की इंजरी, एशिया कप में डिजास्टर, वर्ल्ड कप में तो टोटली सारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस, और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया जाके बुरा परफॉर्मेंस, फिर न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में भी हारना। ये बेसिक रीजन क्या समझते? टर्बुलेंस ऊपर लेवल की थी या टीम में कोई जैलन नहीं था, या दूसरा अभी जो मोहम्मद हफीज साहब ने, आपने भी उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि लड़कों को टीम की बजाय जो डिस्कशन होती है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ लीग क्रिकेट की है कि मुझे किसी तरह उसका कोई तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो पैसे कमा ले। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है हसन भाई, ये भी साथ जरूर बताइए। क्या 2 लीग खेलना इनफ है या भारत की तरह बैन कर देना चाहिए, सिर्फ अपनी खेलें, या जो लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यही हमारी 10-12 साल 15 साल की क्रिकेट है, इसमें ही हमने पैसे कमाने और अपनी पूरी जिंदगी को, अपनी अर्निंग को सेव करना है? आपका क्या दोनों मामलात के हवाले से ओपिनियन है? देखिए, पहले भी प्लेयर्स खेलते थे, पाकिस्तान के लिए खेलते थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स अब कम खेलते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए ज्यादा खेल रहे हैं पाकिस्तान का नाम यूज करके। और जो लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स हैं वो तो काफी सुरदा है कि वो भी इतनी मेहनत करते थे, लंबी क्रिकेट खेलते थे, लॉन्गर क्रिकेट खेलते थे। उस टाइम पे ये 12-13 लीग जो आजकल हो रही है वो नहीं होती थी, और ज्यादा मेहनत उस टाइम पे प्लेयर्स करते थे, उनकी लॉयल्टी होती थी, वो कंट्री के लिए खेलते थे। फिर अगर बात करिए आपने कि वही टीम के वही कैप्टन, क्योंकि आपने कैप्टन चेंज कर दिया, 3-4 साल से नंबर 1 रैंकिंग में टीम आई थी और वहां पर बाबर आजम खुद परफॉर्मेंस भी दे रहे थे बड़ी अच्छी और टीम को लीड कर रहे थे। आपने 3 टेस्ट मैचेस में फिर कैप्टन चेंज किया, शान मसूद को बना दिया, वो उनके अंडर में खेलना शुरू हो गए। तो प्लेयर में उधर से फिर शाहिन शाह आफरीदी है, उनको आपने कैप्टन बना दिया। तो आपने कैप्टन टू कैप्टन चेंज करते रहे और टीम का कॉम्बिनेशन ही देखा कि आपको ओपनर की जरूरत है, मिडल ऑर्डर की जरूरत है, और इफ्तिखार को लेके आप कंसिस्टेंट 10 साल से वो फर्स्ट क्लास खेलते रहे पहले भी कैरियर में अपने। आज ये जो होता है कि हमारे पास 24 करोड़ की हमें वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं मिल रहे जिनकी रिप्लेसमेंट हमें मिले। फिर बाबर आजम, उसके बाद आजम खान जैसे प्लेयर हैं वो वापस लीगों में खेलते हैं और कमबैक करके जो है वो पाकिस्तान टीम में आ गए। फिटनेस लेवल कहाँ गया आपका मेयार? आपके डूब टेस्ट कहाँ गए? वो जो टेस्ट होते थे जो हम भी अपने जमाने में एज फील्डर, और मेरे से पहले भी बड़े प्लेयर्स इमरान नदी जैसे फील्डर्स आए, जाज अहमद भाई सीनियर रहे, वो फील्डर थे, हम भी एज ए फील्डिंग में अप्रोच करके आए, अपने आप को मनवाया हमने। तो फिटनेस लेवल आपका कहीं नजर नहीं आता। आप कहते हैं टेस्ट ले रहे हैं प्लेयरों के, तो टेस्ट कहाँ से ले रहे हैं आप? कौन सा फिटनेस लेवल है कि आप किस बुनियाद पर किस प्लेयर को खिला रहे थे? तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई है, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो पाकिस्तान टीम भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि आज अगले दिन सीरीज में कप्तान कौन होगा और दूसरे दिन टीम टूर में जाएगी तो उसमें कप्तान कौन होगा। फिर हम मिसाल दे रहे हैं कि 17 लोग जाने थे, टोटल जो है वो 27 लोग गए ऑस्ट्रेलिया के। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्रिकेट में आप यही होता है कि पहले भी टीमें जाती थी, पहले भी सीरीज जीत के आती थी, और पहले भी प्लेयर्स बहुत सारे खेलते थे, बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते थे, और वो भी इसी तरह से जो है अपने टाइम शेड्यूल को, अपनी फिटनेस लेवल को बरकरार रखते थे। मगर अब इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट प्लेयर हो गया है कि आप उनको जो है बिल्कुल आपने फ्रीडम दिया हुआ है कि आप जाके कहीं पर भी लीग खेल सकते हैं। अभी फिर दोबारा इंग्लैंड जो 100 बॉल्स था वहां खेल रहे थे वर्ल्ड कप से, एशिया से पहले,
ये सारे प्लेयर्स दोबारा फिर जो है जैसी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, एशिया कप खत्म हुआ, डजंट मैटर पाकिस्तान टीम हारी है जीती, जी। प्लेयर्स से लीग खेलना शुरू हो गया दुनिया में। बाबर को बड़ा फेयर रन दिया गया 3 साल को, उसको तमाम फॉर्मेट्स पे कैप्टनसी दी गई। अब शाहीन है और शान है, उनको बड़ा भी एक सीरीज दिया है इस कैप्टन। तो अगर आप उनको कंपैरिजन करें इस टाइम और इनको ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म करें तो वो भी अनफेयर नहीं? जी बिल्कुल अनफेयर तो नहीं, मगर देखें कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। अगर हम डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी करते थे तो वहां पर भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हमें 1 साल 2 साल 3 साल आपको मेच्योरिटी लाने में और टीम की कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता है और इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देने में टाइम लगता है। आपने पहले सरफराज जो कैप्टन थे उनको हटाया, उसके बाद से एक जब टीम सक्सेस की तरफ आने लगी, नंबर 1 रैंकिंग में बन गई। और वाइज आप स्ट्राइक रेट की अगर बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट तो T20 में बैट्स बैटर मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर का था जिन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी लास्ट 2-3 साल पहले, और उसको एकदम से हटा दिया आपने, कॉन्फिडेंस लेवल जो है खराब कर दिया। अब शाहीन आ गए, उसके बाद फिर बाद में आप कहेंगे कि रिजवान वाइस कैप्टन में उनको कैप्टन बना दें, तो वो रिजल्ट टीम के नजर नहीं आ रहे जीतने वाली जो पोजीशन होती है कैप्टनसी। तो फिर आप देख लेंगे केन विलियमसन जैसे कैप्टन हैं, पैट कमिंस जैसे कैप्टन हैं, वो भी कैप्टनसी कर रहे हैं। कैप्टनसी ग्राउंड में नजर आनी चाहिए कि जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है आपको वहां पर टीम को जिताना है, किस तरह से मुश्किल वक्तों में जिता रहा है। तो हमारे यहाँ कैप्टन भी चेंज हो रहे हैं, चेयरमैन भी चेंज हो रहे हैं, मगर टीम का रिजल्ट देखने के क्या आ रहा है और वो मुसलसल ऐसे ही आता रहेगा अगर जब तक आपको जो है वो टीम मैनेजमेंट और टीम के जो कंसंट्रेशन प्लेयरों पे होती है, कंसिस्टेंसी, और उनको टाइम देना पड़ेगा 1 साल का 2 साल का कैप्टनसी का, जहां पर फिर वो सीरीजें खेलें और जीतें और टीम का कॉम्बिनेशन बनाए। अच्छा सर भाई, एक डिबेट ये हमेशा रही है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कशन होती रही कि कुछ प्लेयर एक्स लेजेंड जो हैं वो कहते हैं कि कैप्टन बाय बॉर्न होता है, कुछ कहते हैं जी लर्निंग कैप्टन होता है, ग्रेजुअली सीखता है। एक तो इसका बताइए, और दूसरा भी हमने कल भी शो पे बात की अपने खालिद महमूद साहब के साथ, चेयरमैन के हवाले से भी ये ज़रूर अब डिबेट होती है। जब तक रमीज़ राजा नहीं बने थे तो बात होती थी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़ा आदमी है वो हेड बन सकता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिकेटर को होना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों साइड पे, एज ए चेयरमैन भी और एज ए कैप्टन भी, कि क्या बॉर्न होता है या लीडरशिप जो है वो ग्रेजुअली सीखने से आ जाती है? बिल्कुल, लीडरशिप जो है वो ग्रेजुअली सीखने से आती है। आपको बाय बॉर्न तो कोई भी नहीं होता है। ऐसा तो हम बोल रहे हैं बाय बर्थ भी प्लेयर्स होते हैं, बाय बर्थ भी कोई चेयरमैन आ जाए तो वही चेयरमैन बनेगा। ये सब कहने की बातें होती हैं। यूनुस खान जैसे प्लेयर्स उनके वो मेरे अंडर में एज ए कैप्टनसी में खेलते थे, शायद अपनी मेरे अंडर कैप्टनसी में खेलते थे, तो कभी जिंदगी में कैप्टनसी उन्होंने इतनी नहीं की है। तो यूनुस खान ने वर्ल्ड कप कैसे जिता दिया जब वो डोमेस्टिक खेलते थे? उसके बाद कॉन्फिडेंस देना होता है। और हमारा तो पता नहीं लगता कि पॉलिटिकली, मैंने पहले भी बताया कि अगली सीरीज में कौन कैप्टन होगा, आने वाले वक्तों में कौन कैप्टन होगा। और दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल क्या किया था? ये चेयरमैन के हवाले से भी, कि चेयरमैन का जो मसला हमने भी पहले भी बात की कि चेयरमैन क्या क्रिकेटर को भी होना चाहिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी गवर्नेंस अच्छी है वो भी चेयरमैन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जो कि 90% मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी क्वालिफिकेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, दीगर कंट्रीज में होती है। फिर इंग्लिश की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, और बहुत सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ होती है कि उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है और मेंशन करनी पड़ती है चीज़ें जिस पोस्ट पे हैं, जिस जगह पे आप लॉयल्टी से काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर देख लें डिस्क्वालीफाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सबमिट करवाई होंगी चीज़ें पीसीबी में भी, चेयरमैन के लिए, सिलेक्शन कमेटी के लिए, उसके लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके बाद लॉज बने हुए कि आपकी एजुकेशन कितनी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। शायद अफरीदी का भी सुना था कि बीच में चेयरमैन बन जाएंगे, कभी कहते हैं कि राष्ट्रपति भी बन जाएंगे चेयरमैन। सोशल मीडिया पे जब भी पोस्ट आती है कभी कहते हैं आकिब जावेद बन जाएंगे। तो देखें, चेयरमैन बनना और क्या करना बड़ा ये आसान नहीं होता। इसमें रमीज भाई भी बने, दूसरे लोग भी बने, उनकी एजुकेशन अच्छी थी, इंग्लिश कमेंट्री भी कर रहे थे, मगर वो एजुकेशन बड़ी हाई लेवल की उन्होंने की हुई है। तो सबसे बड़ा फुकदान हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में यही है कि हमारे एजुकेशन नहीं है, हमारे कोचिंग कोर्स तो करके लोग आ रहे हैं और वो पीसीबी के थ्रू आ रहे हैं। रीजन में कोच लगे हुए हैं, जोनल में कोच लगे हुए हैं, हर जगह जितनी भी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान